तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जमर की स्टडी में स्वागत है आपको। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 1। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 1 बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जैसे ये लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी थ्योरी मैंने लिख दी है। जैसे क्या है कि थ्योरी देखो पढ़ो। जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या नामक शब्द से हो तो वाक्य बनाने में सबसे पहले, देखो पढ़ो एक बार, जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या नामक शब्द से हो तो वाक्य बनाने में सबसे पहले, देखो इसमें मेथड भी डाल दिया। मैं मेथड अलग काम नहीं करता, यही थ्योरिकल में एक बार थ्योरी समझ में आ गई तो तुम्हारी ट्रांसलेट समझ में आ गई। देखो जैसे एकदम अच्छी सी बात, जाहिर सी बात कि जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या नामक शब्द से हो तो वाक्य बनाने में सबसे पहले हैज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज है, मतलब हैज है। अब फिर प्लस कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, देखो फिर यानी कि ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस कर्म, फिर प्लस अन्य शब्द, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो एक बार और समझा रहा हूं आपको कि जैसे जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या नामक शब्द से हो तो वाक्य बनाने में सबसे पहले हैज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्लस कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखे हैं, आपके सेंटेंस लिखे हैं। अब सेंटेंस क्या है कि ये है कि क्या मोहन खाना खा चुका है, यानी कि देखो पहले कोई भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन काहे का है, क्वेश्चन काहे का है। सबसे पहले उसके वाक्य के लास्ट में जाओ, ये चुका है लास्ट में है तो ये समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट कहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर चुका है लास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको एक बार और पहचानते हैं कि ये टेंस तो पहचाने आ गया, लेकिन अब ये सोचेंगे ये काहे का है। तो इसमें देखेंगे कि साधारण है कि नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है। तो इसमें ढूंढेंगे कि प्रश्नवाचक है क्या है, कि ये साधारण है। तो इसमें देखो क्या से शुरुआत है, क्या से शुरुआत है। तो इसमें थ्योरी में क्या समझे थे आप कि जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या नामक शब्द से हो तो, जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या नामक शब्द से हो तो वाक्य बनाने में सबसे पहले हैज है, प्लस कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्या है कि अब ये है, अब क्या मोहन खाना खा चुका है, ये वाक्य बनाना है, मतलब ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा, सबसे पहले हैज है, यानी कि हैज, मोहन कै वचन है, एक वचन, तो यहाँ क्या लगेगा हैज। अब फिर क्या है, मोहन यानी कर्ता क्या, मोहन की मोहन होगी। अब फिर क्या है, ये मुख्य क्रिया था, इसमें मुख्य क्रिया कौन है, खा यानी खाना। तो ईट माने खाना, ईट माने खाना, और ईएन जोड़ देंगे तो ये ईटन हो जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या है, अब फिर है कर्म कौन सा, खाना, मतलब यानी कि द फूड। अब फिर क्या है, फिर अन्य शब्द तो है नहीं है। फिर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, अन्य शब्द कहाँ पे है, नहीं ना, फिर क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, सेंटेंस आपका बन गया। अब जैसे दूसरा है, क्या वे कपड़े धो चुके हैं, यानी कि क्या वे कपड़े धो चुके हैं। हम पहले सबसे पहले सेंटेंस समझते हैं। तुमको मालूम है कि सबसे पहले वाक्य समझते हैं। वाक्य समझेंगे कि किस टेंस का, लास्ट वाक्य के लास्ट में जाओ, चुके हैं यानी कि ये कहे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये चुके हैं लास्ट में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हम अब फिर एक बार देखेंगे कि काहे का है, तो देखेंगे ये शुरुआत क्या से है। तो ये है प्रश्नवाचक नंबर 1 का है। तो इसको फिर मतलब ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फिर देखो
क्या थ्योरी में लिखा है ना साहब साहब कि सबसे पहले क्या हैज हैव, यानी कि हैज हैव कैसे, कर्ता को देखकर, यानी कि कर्ता का वचन तभी हैज हैव लगाएंगे। तो अब कर्ता क्या वचन, इसमें कर्ता कहाँ है, दे यानी कि बहुवचन माना गया है प्रेजेंट में। तो वे यानी कि बहुवचन माना गया, तो बहुवचन में क्या होती है, यहाँ क्या लगेगा, हैव। अब फिर क्या है, कर्ता यही दे है, तो यही वे है, तो इसकी क्या होगी, दे। अब फिर क्या है कि लिखेंगे, अब फिर क्या है, ये मुख्य क्रिया, ये थर्ड फॉर्म वाश माने धोना, यानी कि इसमें ईडी जोड़ दोगे वाश्ड हो जाएगा ना, इसके थर्ड फॉर्म बन गया, ईडी जोड़ दोगे तो वाश्ड हो जाएगा। फिर क्या है, फिर अन्न फिर कर्म, मतलब क्या धो रहा है, कपड़ा, यानी कि कपड़ा, द क्लॉथ्स होगा क्योंकि कपड़े हैं यहाँ पे ना, क्लॉथ। अब फिर क्या है, अन्न शब्द तो है नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे कई वाक्य बना सकते हो। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लो या कोई कॉपी बना लो, कॉपी में आपको ये फेर करते जाइए। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो आपको ट्रांसलेट करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।